अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुस्ताखी माफ और मैं हूं बतूला। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कराची के ट्रैफिक के मसाइल के हवाले से और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इन मसाइल के पीछे कौन सी वजूहात और मुहर्रिकात। एक जमाना था कि कराची की सड़कों पर इक्का दुक्का गाड़ी चलती नजर आती थी, लेकिन गुज़श्ता चंद बरसों के दौरान तो जैसे दुनिया ही बदल गई है। सड़कों पर जंगल का कानून राइज हो गया है। मुआशरे में लोगों को रोनते हुए आगे बढ़ने का रवैया आम हो गया है। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। इस शहर की आबादी 2 करोड़ है। इस शहर से मिलने वाला रेवेन्यू 100 अरब रुपए से भी ज्यादा सालाना है और इस शहर की सड़कों पर जिंदगी 24 घंटे रवा रहती है। जल्द से जल्द अपनी मंजिल तक पहुंचने के ख्वाहिशमंद इस बात से लाइल्म होते हैं कि उन्होंने जिस एम्बुलेंस का रास्ता रोका हुआ है, हो सकता है कि इसमें उन्हीं का कोई अजीज या रिश्तेदार हो जो वहशियाना ड्राइविंग की जद में आकर जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला है। कराची की सड़कों पर अब भी ज़माना कदीम की बसें दौड़ती नजर आती हैं। पाकिस्तान में अर्बन ट्रांसपोर्ट का मसला सबसे ज्यादा कराची में है। जिस तरह जंगल में छोटा जानवर बड़े जानवर से अपनी जान खुद बचाता है, इसी तरह कराची की सड़कों पर छोटी गाड़ियों को बड़ी गाड़ियों से खुद को बचाना पड़ता है। नाज़रीन, ये कराची के अवाम हैं जिनके नसीब में बसेज और कोचेज में धक्के खाना है। कराची में ट्रैफिक को बेहंगम कह देना आम सी बात है, लेकिन सिर्फ बेहंगम कह देने से बात वाज़े नहीं होती। अमूमन बड़ी गाड़ियों के ड्राइवर हज़रात जब ड्राइविंग सीट पर बैठते हैं तो उन पर बड़ी गाड़ी की ताकत का नशा तारी हो जाता है। पुरहुजूम सड़कों पर जिस गैर जिम्मेदारी से वो ड्राइविंग करते हैं, इससे बासानी अंदाजा होता है कि उन्हें इंसानी जानों की फिक्र नहीं है। नाज़रीन, इस वक्त हम लोग 2 के सखी हसन बस अड्डे पे मौजूद हैं। यहाँ पे कुछ मेरे साथ ट्रांसपोर्टर्स हैं, उनसे बात करते हैं कि उनको क्या मसाइल हैं। जी आप बताइए। बात यह है कि जो ये ट्रांसपोर्ट है, यहाँ कई हुकूमतें आई हैं, किसी ने इनको पब्लिक ट्रांसपोर्ट को कभी कोई रिलीफ नहीं दिया। उसके अलावा डीजल के हद तक बढ़ चुका है कि पहले 200-300 रुपया बचता था, अब जो बाकी कसर थी तो वो चिंची ये छोटे रिक्शे आ गए, उनकी वजह से बिल्कुल ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट का एंड चल रहा है। इसके बाद अब और कोई हाल नहीं है और ये कराची की आवाम जो है अब इन चिंची पे ही सफ़र करेगी। इनका बिल्कुल एंड है, इन बसों का अब कुछ भी नहीं है। ये सवाए शेर शाह के अलावा कहीं भी किसी काम की नहीं रही, यानी स्क्रैप में चले जाएंगे क्योंकि किसी हुकूमत में इनको कोई रिलीफ नहीं दिया आज तक। कई हुकूमतें आई हैं, रिलीफ चाहिए कि मसलन इनकी कंडीशन अच्छी करने के लिए कुछ कर्जा वगैरह होना चाहिए। गवर्नमेंट तावान करें बसों के साथ। कहने का मकसद है कि गवर्नमेंट हमें कोऑपरेट करे, साथ साथ में आए ये चिंजंग जी रुस्के जी चल रहे हैं कराची शहर के अंदर, तो इसमें हमें बहुत दुश्वारी है। तो चिंची रिक्शे नहीं चलने चाहिए, उनका भी तो रोजगार जुड़ा हुआ है ना। ट्रांसपोर्ट से भी तावन नहीं कर रहे हैं। अब हुकूमत को चाहिए इनसे ये तो तावन करें ना इन ट्रांसपोर्ट, नहीं तो ये ट्रांसपोर्ट तो खत्म हो जाएगी। बगैर भत्ते के चल रहे हैं, पुलिस भत्ता उनसे लेती है, उनका कोई परमिट नहीं है। इससे भत्ता लेती है पुलिस इन चीची वाले से भत्ता लेती है ना, कोई रक्षा परमिट नहीं है। ये गैर कानूनी तरीके से चल रहे हैं, गैर कानूनी है। इनको सिर्फ हाई कोर्ट से इनको लिंक रोड मंजूर हुए थे, अब ये मेन रोड पे भी जहाँ भी चाहे रात को निकालते हैं, सुबह अपना रूट नमक खोल। नाज़रीन, इस वक्त हम लोग ADIG के घर के बाहर मौजूद हैं। वो इस वक्त अपने घर से बाहर आ रही हैं, फिर उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। मैम ये बताइएगा कि ट्रैफिक आए दिन जाम रहता है, क्या करिए ट्रैफिक पुलिस? क्या करें, ट्रैफिक पुलिस तो अपना काम कर रही है, लेकिन आपको पता है कराची एक बड़ा शहर है, 1.5 से 2 करोड़ आबादी है इसके, और गाड़ियाँ जो उनकी बहुत ज़्यादा तादाद है। लीजिंग की वजह से हर घर में 3-4 गाड़ियाँ हैं और वो सारी इसी रोड पर आती हैं, यहीं चलना होता है।
और इसके अलावा जो है वन वे की खिलाफ वर्जी और तेज़ रफ्तारी जो है इसका बाइस बनती है और ट्रैफिक जाम होता है। मैम लेकिन कुछ अभी मैं जिन एरिया से होके आई हूँ वहाँ पे कुछ ट्रांसपोर्टर्स का ये कहना है कि पुलिस वाले भी भत्ता लेते हैं और गलत चालान कर देते हैं। ऐसी शिकायत मौसूल हुई है आपको? नहीं, देखें अगर ऐसी शिकायत आती रहती है, लेकिन इसके लिए 915 है और DIG ट्रैफिक का ऑफिस है और 5 SSP हैं जो जोन को कंट्रोल करते हैं और कराची में ट्रैफिक के 20 DSP हैं। तो अगर ऐसी कोई कंप्लेन होती है तो ये आवाम को चाहिए कि इसकी कंप्लेन दर्ज कराएं और अगर इस पर एक्शन ना हो तो फिर बताएं। ठीक है, थैंक यू सो मच मैम। नाज़रीन, मेरे अकब में देखिए एक बस जिसके ऊपर जो ओवरलोडेड है, ओवरफ्लो कर रही है लोगों से, और ये कराची के आवाम है जिनके हिस्से में यही बसेज हैं। अभी हमारी ट्रांसपोर्टर से भी बात हुई तो उनका ये कहना था कि मेंटेनेंस के लिए गवर्नमेंट की तरफ से कोई पैसे नहीं प्रोवाइड किए जाते हैं। हम और भी ऐसे मनाजिर आपके साथ शेयर करने की कोशिश करेंगे और मेरी कोशिश होगी कि मैं इन मुसाफिरों से जाकर डायरेक्टली बात कर सकूँ। शहर में ऐसी मखदूश गाड़ियां जाबजा नजर आती हैं जिन पर लोग बुरी तरह ठुसे हुए नजर आते हैं। ये कराची के अवाम है जिनके नसीब में रोजाना कोचेस और बसों में धक्के खाना और वैगनों में मुर्गे जैसी हालत में सफर करना है। यहाँ अर्बन ट्रांसपोर्ट का मसला मुल्क भर में सबसे ज्यादा शदीद है। आप ट्रैफिक के हालात से काफी खुश हैं? इतने खुश हैं कि यहाँ पर जब आए वर्किंग के बाद तो यहाँ पे ये हो रहा है कि बस कोई कहता है वहाँ चल जाओ तो कोई वहाँ चल जाओ। क्या मतलब? अब ट्रैफिक वाले उठाओ उसको तो ट्रैफिक वाला क्या लग जाता है दूसरे चक्कर में। हम रहते हैं तो बोलते हैं यार आप यहाँ गलत चला रहे हो, जब सही करने लगते हैं तो गलत चला देते हैं, ट्रैफिक आउट कर देते हैं यानी कि। और आपका जोर नहीं चलता है? हमें जोर नहीं चलता कि आप हमारे को पता, आपको पता है जोर क्या है हमारा, कोई जोर नहीं है। काम करने के लिए खड़े होंगे तो कोई ट्रैफिक वाला कभी वहाँ भगाता है कभी कोई भगाता है। कोई बात नहीं मान रहा है यहाँ पे? जिसने आपको अपॉइंट किया आप शिकायत नहीं लगाते उससे? शिकायत लाई, वो कहते हैं आप करें, आपका काम है, पब्लिक आता है, काम करें, ताउन करें, जब तक पब्लिक भले आपको भगाती है भगाएं। सर ड्यूटी ऑफ हो गई हमारी। ड्यूटी तो अभी कौन आएगा? ड्यूटी शिफ्ट आएगी अभी। तो जब तक तो फिलहाल तो सड़क पे कोई भी नहीं है। क्यों? अभी 4 बजे हम ऑफ होकर आ गए, अब जाएंगे बस। नहीं चलती नहीं रहे, इसके बाद भी ड्यूटी के और लड़के आएंगे ज्वाइन करेंगे इसको आकर, फिर यहाँ पे आपको दिखेंगे लड़के डिस्प्ले पे दिखेंगे कुछ देर के बाद, 10 से 15 मिनट बाद आप देखेंगे डिस्प्ले पे 4-5 लड़के भी आ जाएंगे इसके बाद। आपको ये शिकायत है कि आपकी बात नहीं मानी जाती, ये आप इनकी बात कर रहे हैं? ये सेकंड शिफ्ट, ये बी शिफ्ट के लड़के ये अब आके ज्वाइन कर लेंगे पॉइंट वाला। 8 घंटे की ड्यूटी है जिसमें से हमें 4 घंटे खड़े होते हैं, इसके बाद 1 आधा घंटा हम रेस्ट करते हैं, 4 लड़के खड़े जाते हैं, तो इस तरह चलती ड्यूटी। तो आपको बेसिकली आपकी बात नहीं मानी जाती, आपकी अथॉरिटी ज्यादा नहीं है, आपको ये प्रॉब्लम है यहाँ पे? तो ये कहेंगे एक आम बंदे से भी बहुत कम है, वो आम बंदा भी हमें थप्पड़ मार देता है, अक्सर धक्के मार देता है, तो मुझसे कुछ नहीं कह सकते। वो कहते हैं तो ऊपर से हमारे को ये कहा जाता है कि आपको कोई मारता है तो आप साइड हो जाएं, कोई गाड़ी वाला को गाली देता है तो आप उससे कहें सर कोई बात नहीं आप जाएं। वही हमारे रूल में शामिल भी है कि पब्लिक को जितनी भी फैसिलिटीज हो वो प्रोवाइड करें हम, क्योंकि हाई हम पब्लिक के लिए तो अब ये कर सकते हैं ज़्यादा। और इस वक्त तो ऑफ है आपको पता है, इसलिए अभी आगे नेक्स्ट शिफ्ट आपके सामने आ गई है, अभी आगे ज्वाइन कर लेंगे ये पॉइंट को। रोकते नहीं गाड़ी, बुढ़े आदमी को देख के रोकते ही नहीं गाड़ी को, 1-1 घंटा उधर जाता नहीं खड़ी करते, बदतमीजी से अलहदा पेश करते हैं। रिक्शे वालों से बात कर लो, वो गवर्नर के बच्चे हैं। हुकूमत को क्या कहना चाहिए? तो चाहिए कि जरा इंतजाम को संभाले, जैसे ट्रांसपोर्ट चलाई इन्होंने अपनी ट्रांसपोर्ट चलाए ताकि आवाम को सहूलत मिले। सिटी गवर्नमेंट की गाड़ियाँ चल तो रही हैं, बंद हो गई, ग्रीन बसें चल रही थी बंद हो गई, अब देखो नई कब चलती हैं यार। भाई आप बताएं ट्रैफिक की क्या मसाइल है? ट्रैफिक के मसाइल तो भी देख लीजिएगा आप 10-15 मिनट में कि गाड़ी निकलना है, एक गाड़ी मोटरसाइकिल तक नहीं निकल पाती है, इस कदर पर वो है ट्रैफिक जाम। नाज़रीन आप मेरे राइट साइड पे देखें, उन बुजुर्ग से मैं अभी बात भी करके आई हूँ और उनका ये कहना है कि वो जब किसी बस में चढ़ना चाहते हैं तो उनको बस में चढ़ने नहीं दिया जाता है कि बुजुर्ग हैं, देर लगाएंगे, गाड़ी लेट हो जाएगी। और आप देखें वो वहीं पे खड़े हैं और बसें जा रही हैं, उन्हें कोई सीट नहीं दे रहा। नाज़रीन आप ये सोच रहे होंगे कि ये तमाम मसाइल हल क्यों नहीं हो सके, इसका जवाब 1994 को मिचेल और रिपकिन ने दिया था। उनका कहना था कि ट्रांसपोर्ट प्रपोजल को ट्रांसपोर्ट क्राइटेरिया, लैंड यूज़, माहौलियाती और समाजी ज़रूरियात के मुताबिक बनाना चाहिए, और हमारे मुल्क में माहिरीन ने इस बुनियादी असूल को ही फरामोश कर दिया।
कराची में इस वक्त तकरीबन 207 कमर्शियल रूट्स मौजूद हैं, जिनमें 2,852 कोचेज 25 से 30 सीटों की गुंजाइश के साथ 4,294 मिनी बसें 20 मुसाफिरों के बैठने की गुंजाइश के साथ 2,421 बसें 35 से 60 मुसाफिरों के बैठने की गुंजाइश के साथ, जबकि गैर कानूनी तौर पर सैकड़ों बसें मुख्तलिफ रूट पर चल रही हैं, जिन पर मुसाफिर ज्यादातर या तो खड़े रहकर सफर करते हैं या दरवाजे पर लटक कर, या फिर छतों पर अपनी जान खतरे में डालकर सफर करने पर मजबूर हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम लोग न्यू कराची में मौजूद हैं और मेरे इर्द गिर्द कुछ ड्राइवर्स और कंडक्टर्स हजरात हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उनको क्या मसाइल है। जी बताइए। हमें सबसे बड़ा मसला ये है, एक तो पब्लिक की तरफ से कोई हमारे को सपोर्ट नहीं है, अदरवाइज दूसरा ट्रैफिक ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद को कोई सपोर्ट देती है। दीगर हमारी एक तंजीम है कराची ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद, इसके अलावा हमारी बहुत सारी तंजीमें, लेकिन हमारे ड्राइवर हजरात को बहुत परेशानी है इस वजह से कि अगर हमसे कोई बाइक वाला टच हो जाता है तो सारे बाइक वाले आके हमें मारते पीटते हैं। हम भी इंसान हैं, हम जानवर नहीं है। अगर हम किसी पब्लिक को, क्योंकि हजारों लोग हमारी गाड़ियों में बैठते हैं, हम उनको उनकी मंजिल तक पहुंचाते हैं। हम भी बच्चे वाले हैं, बाल बच्चे वाले हैं, ऐसी बात नहीं है। सब आप पे झूठे इल्जाम लगाए जाते हैं? इल्जाम लगाए जाते हैं। हाँ, ओवरटेक का मसला कहते हैं कि मसला ओवरटेक होती है। एक तो कराची की सबसे, पाकिस्तान की एंड वर्ल्ड फेमस रूट W11 वर्ल्ड फेमस रूट कहलाता है। लंदन से लेके दुबई हर जगह माना जाता है ये। इसको सबसे ज्यादा अटैक किया जाता है। अगर कहीं पे कोई जलाओ घेराव हो, बिजली का मसला हो, ट्रैफिक का कोई और मसला हो, सबसे पहले इस पर अटैक किया जाता है। हमें पथराव किया। आप ड्राइवर हैं? हाँ, मैं ड्राइवर हूँ। हम पे फायरिंग की जाती है। ये कहाँ का है? हमारा मसला ये है कि हमें तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। दूसरा, अड्डे की मालकान की एक थोड़ी सी परेशानी है कि वो टर्न नहीं लगाने देते हैं। हमें उससे थोड़े से मसाइल होते हैं। अगर टर्न बिल्कुल बंद करने हैं तो उसके लिए प्रॉपर कोई भी, अड्डे मालकान इतने बिल्कुल ढीले हैं, थोड़ा यार एक बात कर दो, अड्डे मालकान इतने ढीले हैं कि वो कोई भी दाम उठा ही नहीं सकते। यानी कि अगर कोई गाड़ी टर्न मान रही है, क्योंकि अगर हम ऊपर एहसनाबाद से हम आते हैं, हमारा एहसनाबाद टू कैमाड़ी ये हमारा रूट है। अगर हम एहसनाबाद से आते हैं, गाड़ी बीच में कहीं भी घूम जाती है, क्योंकि हमारा उसमें होता है सिंगल खराब, उसमें गाड़ियां लड़ती हैं बीच में, अल्लाह ना करे कोई मसला। यानी कि आप कह रहे हैं कि वो इत्तेफाक नहीं है अड्डे वाले में और ट्रांसपोर्टर्स में? अड्डे वालों में मारते पकड़ के। किमाड़ी में आज एक ड्राइवर को मारा है। कौन मारता है? किमाड़ी वाले, पठान ड्राइवर है, अड्डे पे जो चला रहे हैं, मारते हैं ड्राइवरों को, ड्राइवर कंडक्टर को मारते हैं। हम लोग पैसे नहीं देते ना तो मारते हैं। भत्ता लेते हैं? भत्ता लेते हैं ये लोग सारे। और भत्ता नहीं लेते? बोलते हैं मारते हैं। अभी एक ड्राइवर है जिंदा सबूत, उसको मारा है आज। बुलाइए उधर बैठा हुआ, उसकी इधर पट्टी हुई है, उसको मारा। अच्छा, ठीक है। दूसरे, क्योंकि हमारे इधर एक अड्डा लगता है एहसनाबाद का, न्यू कराची का, और एक लगता है कैमाड़ी का। वहाँ से एक रूल के हिसाब से गाड़ियाँ चलती हैं। ठीक है, एक गाड़ी निकली वो 10 रुपए, अब सुन तो ले यार, वो गाड़ियाँ जो है निकलती हैं वो 10-20 रुपए वो तो देते हैं सब, क्योंकि कोई भी हमला होता है उसको दिए जाते हैं, वो आप जानते हैं। ठीक है, अगर सबसे बड़ा, एक मिनट यार, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि लेडीज पार्टीशन में हम नहीं घुसेड़ेंगे। सबसे पहले आप कभी गाड़ी में मेरे साथ चलें, विजिट करें किसी भी गाड़ी में, सबसे पहले कोई भी अदरवाइज पैसेंजर कोई भी होगा वो सबसे पहले लेडीज पार्टीशन में आता है। यार लेडीज पार्टीशन में क्या मिलता है ये पूछना चाहता हूँ कराची की आवाम से, कि कोई भी रूट हो उस पर आप एक रूल है, लेकिन 11 में यार लेडीज पार्टीशन में क्या मिलता है? आपकी माँ बहनें नहीं है क्या? आप किन मखसूस बसों की बात कर रहे हैं? मैं तकरीबन मिनी बस हो गई, कोचेज हो गई। एक बस में तो पार्टीशन बना हुआ है, इसमें भी पार्टीशन बना हुआ है, लेकिन सबसे पहले लड़के जितने भी हैं, यंग हमारी एज जितने भी हैं, सबसे पहले वो आगे चढ़ते हैं। क्या वजह है? और हुकूमती एहलकारों से क्या कहना चाहेंगे आप? हुकूमती एहलकारों से तो ये कहना है कि यार हम लोग को थोड़ा तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। कहीं भी जलाओ घेराओ सबसे पहले पत्थर, या जो आपके हाथ में पेपर है इसमें क्या लिखा? ये कराची तय इसी का है कि गाड़ी लेडीज पार्टीशन में जो है, कैमरा देख ले भाई, हाँ, इस पे ये लिखा हुआ है, इस पे मैं पढ़ के बताती हूँ। इस पे लिखा हुआ है कि तमाम कोचेज मिनी बसेस के मालिकान को ताकीद की जाती है कि अपनी गाड़ियों के ड्राइवर्स और कंडक्टर्स हजरात को सख्ती से पाबंद करें कि वो अपनी गाड़ियों के छतों पर पैसेंजर्स हजरात ना बिठाएं। ऐसा होता है? बात ये नहीं है। अब हम नहीं बिठा रहे, हम नहीं बिठा रहे। अगर हम नहीं बिठा रहे, अब पैसेंजर खुद चढ़ता है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? ये कहने के पुलिस से इन्फॉर्म करें, पुलिस हमारा सपोर्ट करती ही नहीं है। बस आप लोग एग्जैक्टली ये नाज़रीन, आप ये मेरे ये पीछे देखें, अभी ये बस आई है और अभी एक क्लॉज मैंने आपको पढ़ के सुनाया है कि ओवरलोडिंग नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसी वक्त एक बस ने अपनी
प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी इस क्लॉज की साबित कर दी। एक मिनट आप बात सुने, रोडिंग नहीं होगी बचत है, कहाँ से देंगे मालिकों को? क्या कह रहे हैं आप? लगेंगे तो मालिकों को नोट कहाँ से देंगे? छत नहीं लगेगी ना तो यहाँ से गुजारा नहीं है। वो जो बस के अंदर लोग बैठे होते हैं पैसे नहीं, गुजारा नहीं है, सीटें से गुजारा नहीं है, नीचे से गाड़ी से ये कुछ भी हो जावे। एक मिनट मेरी बहन आप सुनो, छत जब तक लोड नहीं होगी ना तो हमारा पूरा नहीं होएगा। तो फिर आप सीटें बसें बड़ी बना लेना। सीटें मकसद कहने का हमारी माशाल्लाह W11 को दुआ है। ये सिर्फ नोटों के चक्कर की बात हो। हाँ सब पैसा मालिक पैसा। ये जो आप लोगों ने अपना बनाया नोट बोला ना 1000 रुपए बचत मांगे, तो आप ऐसे मालिकों के साथ काम ही क्यों करते? तो मालिक को पैसा चाहिए। जरा नाम बताइए किन किन मालिकान की बात? मालिक है, सारे मालिक है, टार टू हार ट्रांसपोर्टर के मालिक मांगते हैं पैसा बचत। यहाँ तो बचत है गाड़ियों की 2500 3000, कहाँ से ड्राइवर क्या कंडक्टर गलती ला के देंगे? आप बताएं। ये सही कह रहे हैं कि ना बचत कहाँ से ला के दें? नहीं चल सकते, ड्राइवर नहीं ला करेंगे। तो इनका ये कहना है कि एक मिनट मैं आपकी बात क्लियर कर दूं। इनका ये कहना है कि बसों को ओवरलोडेड हम अपनी खुशी से नहीं करते, जो पैसे लोग बैठे हुए होते हैं बसों के अंदर उनसे जो मिलते हैं वो इनके लिए कम है, मालिकान उससे ज्यादा पैसे मांगते हैं। चिंची वालों के बारे में क्या ख्याल है? चिंची चलाना शुरू कर दें। शुरू कर दें क्योंकि एक ऑप्शन तो है ना। बात चिंची चला लें या सुजुकी चला लें या रक्षा चला, बात ये नहीं है। भी तो कराची के लिए बहुत बढ़ जाएगी और मजीद। लेकिन मेरी कुछ 2K ही था ना उस बस का नाम, 2K के ट्रांसपोर्टर से बात हुई। उन्होंने कहा कि हम लोग चिंची वालों से बड़े खौफजदा हैं, वो उनके पुलिस के साथ कनेक्शंस होते हैं और भत्ता लेती है पुलिस उनसे और उनके रूट्स ऑथराइज नहीं होते। आपको उनसे ऐसे एतराजात नहीं है? रूट्स ऑर्गेनाइज तो नहीं है उनके, ऑथराइज। हाँ ऑथराइज है वो। एक मिनट। हाँ मालिकान 3000 रुपए बचत मांगते हैं। अब 3 ऑक्टोन का डंडा होता है 6000 रुपए का, सही ना? मालिक के 3000 रुपए होगा, 3000 रुपए CNG के होगा। वो लाइन खर्चा जो है अड्डा वड्डा हुआ क्या ड्राइवर कंडक्टर जेब से देंगे? गाड़ी के मालिक नहीं है ये लोग तो कह रहे हैं आप गाड़ी के मालिक हैं। नहीं मालिक है लेकिन अब नहीं है, गाड़ियाँ खत्म कर दी, बेच बाज दी सब। आप हैं गाड़ी के मालिक, मुस्कुरा क्यों रहे? जवाब दे। ये गाड़ी के मालिक है। इर्द गिर्द के लोग कह रहे हैं मान नहीं रहे कि इसमें ना मानने वाली क्या बात? नहीं तो मसला क्या है? मसला क्या है? मसला आप बताएं। कहाँ गए वो ड्राइवर हजरात? हाँ आप इधर मेरे इस तरफ आ जाइए। आपको इनसे एतराज है? मालिक होती? हाँ मालिक बचत मांगते हैं 3000 रुपए बचत मांगते हैं। ये where is the camera? इतना ये आयल महंगा। ये मालिक है और ये ड्राइवर है, इनके दरमियान की कन्वर्सेशन आप देखें। आप क्यों भाग रहे हैं? बात क्यों नहीं कर रहे? बात करनी चाहिए। आप बात क्यों नहीं कर रहे? बात क्यों रहे? नहीं मैं क्या बात कर, आप क्या ये आपको अपने ड्राइवर से। यहाँ पे दो इस वक्त हजरात खड़े हुए हैं और यहाँ के इर्द गिर्द के लोगों का कहना है कि वो दोनों बस के मालिकान है, वो बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है और ड्राइवर भी हैं। इनसे बात करने की मैं कोशिश कर रही हूँ, इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे। आप क्या बात करनी है आपको बताएं आप के मसाज। हाँ भाई बताओ क्या है? भाई मिसाल है मालिक लोग बचत मांगते हैं, वो छत लोड होगी। अब एक मालिक गाड़ी बनाता है, गाड़ी पर लाख रुपया लगाता है ना। अब बचत नहीं मिलेगी तो फिर गाड़ी बनाने का फायदा क्या है? गाड़ी रोड पे चलाने का फायदा क्या? इतना 1000 पहले उनकी बात सुन लेना। एक बिल खोलो, पहले उनकी बात सुन ले फिर मैं आपकी बात। एक बिल खोलो 1000 रुपए, दूसरा बिल खोलो 2000, क्लच प्लेट डलवाओ तो 2000, गेल खुलवाओ तो 10,000। मालिक तो पैसा मांगेगा ना मेरी बहन है, क्या बात? मालिक तो अपनी बचत मांगेगा ना गाड़ी की। जो मतलब इतना पैसा लगाने के बाद भी मालिक को मतलब कुछ नहीं मिले तो फायदा क्या है? मुझे आप बताओ। एक रिसर्च के मुताबिक पब्लिक प्राइवेट ट्रांसपोर्टर्स ही असल मसाइल की जड़ है। बस, वैगन, कोच और टैंकर्स के मालिकान और पार्किंग के ठेकेदारों ने एक माफिया की शक्ल इख्तियार कर ली है और जब तक ये माफिया मौजूद है कोई उम्मीद नहीं लगाई जा सकती। नाज़रीन, आदादोशुमार के मुताबिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट में 40 अफराद के लिए सिर्फ एक सीट बनती है। पाकिस्तान की आबादी का 47% ख़वातीन पर मुश्तमिल है और अगर ख़वातीन के हवाले से
सीट्स देखी जाएं तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सिर्फ 6% बनती हैं, यानी कि सिर्फ 6 सीटें बनती हैं, सिर्फ 6। हर 40 अफराद के लिए सिर्फ एक नशिस्त है और हद तो ये है कि खवातीन जिनकी तादाद इस मुल्क में 47% से भी ज्यादा है, उनके लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सिर्फ 6 नशिस्तें मखसूस हैं। है ना ये अवाम के साथ खुला मजाक। नाज़रीन, यहाँ पे मैं एक बस में आई हूँ, बिल्कुल भरी हुई है, विमेन कंपार्टमेंट है और जो स्कूल की बच्चियाँ दे आर रियली ओवरफ्लोइंग द बस। बड़े खतरनाक तरीके से बस के दरवाजे के पास खड़ी हुई है। आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती जब ज्यादा तेज चलती है बस? नहीं प्रॉब्लम नहीं होती, बस ये कि हाथ में बुक्स होती है तो मसला होता है। तो हाथ में बुक्स होती है तो उठने आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे टोटल 8 से 10 लोगों के बैठने की जगह है, लेकिन यहाँ पे खवातीन जो हैं वो खड़ी भी हुई हैं और इनमें ज्यादातर स्कूल गोइंग बच्चे हैं। हमारे मुल्क में निज़ाम ऐसा है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जो कि स्कूल के बच्चों को फैसिलिटेट नहीं करता। मेंस कंपार्टमेंट में चलते हैं और वहाँ देखते हैं कि वहाँ पे कितनी सीटें हैं, उनसे बात करते हैं। यहाँ पे कुछ खवातीन एतराज करती हैं कि आप लोग खवातीन के कंपार्टमेंट में जाके बैठ जाते हैं, ऐसा होता है? कंडक्टर कौन है इस बस का? कंडक्टर आप हैं भाई? ये वो अभी मुझे मेरी किससे बात हो रही थी तो वो कहते हैं कि विमेन कंपार्टमेंट में लोग मर्द आके बैठ जाते हैं। खवातीन बैठा देते हैं हम लोग मर्दों के डिपार्टमेंट में और मर्द नहीं बैठाते आगे। तो ये जो खवातीन के कंपार्टमेंट है थोड़ा बड़ा क्यों नहीं कर देते? वो बच्चियाँ खड़ी हुई हैं वहाँ पे। बच्चे खड़ी होते हैं, जगह ही कम होती है ना, लेडीज के लिए हमेशा जगह कम रखी गई है। क्यों लेडीज के लिए कम क्यों रखी है? जेंट्स ज्यादा होते हैं, लेडीज कम ही होती है। लेकिन फिलहाल तो वहाँ पे वो जो कंपार्टमेंट वो फटने को आ रहा है, खवातीन वो बिल्कुल लड़की में दरवाजे के साथ, ये ठीक है? ये टाइम होता है, स्कूल टाइम होता है, बच्चे अब स्कूल से छुट्टी होती है, ज्यादा आती हैं। ठीक है, आप मुझे बताएं क्या ट्रैफिक के क्या इश्यूज होते हैं? ट्रैफिक के बहुत ज्यादा इश्यूज है। मसलन ट्रैफिक स्टूडेंट्स के लिए बाकायदा उनके पॉइंट्स चलने चाहिए, जो कि नहीं चल रहे तो स्टूडेंट्स को बसों में ख्वारी करना पड़ती है, बहुत ज्यादा मसले मसाइल होते हैं इसके। ठीक है, और आप बताएं अंकल, आप कुछ बात करना चाहेंगे? आप बताएं ट्रैफिक की क्या प्रॉब्लम? लेडीज वहीं बैठती है, मर्द वहाँ नहीं बैठते। लेकिन वो कुछ बसेस में मुझे ऐसा सुनने को मिला, मैंने इसलिए पूछा। लड़के जो होते हैं ना वो गुजर वैसे बड़ा कुछ समझदार आदमी की बात नहीं करता। यहाँ पे कुछ और स्टूडेंट भी बैठे हैं, आप मुझे स्टूडेंट लग रहे हैं, आप मुझे बताइए आपको क्या प्रॉब्लम्स होती है? आप टाइम पे पहुँच जाते हैं अपने इंस्टीट्यूशन तो टाइम पे नहीं पहुँच पाते असल में ट्रैफिक की वजह से, और दूसरा ट्रांसपोर्ट में सीट्स भी ठीक नहीं होती है, उनकी कंडीशन बहुत खराब होती है। अच्छा ठीक है नाज़रीन, अब इस बस से उतरते हैं और बाकी सिचुएशन को देखते हैं। यहाँ पे ये सुनने को मिला कि स्टूडेंट्स के लिए ट्रैफिक नहीं है। कुछ जो बुजुर्ग हजरात थे उनका कहने के कुछ छिछोरे लोग चढ़ जाते हैं और खवातीन के कंपार्टमेंट में चले जाते हैं, जिसकी वजह से खवातीन बहुत ज़्यादा इरिटेट होती है। इस बस से बाहर चलते हैं और सड़क पर देखते हैं कि क्या सिचुएशन है। मशहूर वेब ब्लॉग इनहैबिटेड के मुताबिक दुनिया का बेहतरीन ट्रांसपोर्ट का निज़ाम एक ऐसे मुल्क का है जहाँ पे 2 मरतबा एटम बम गिराया जा चुका है और जहाँ कुदरती आफात, सैलाब और जलजले आए दिन आते रहते हैं। जी हम बात कर रहे हैं जापान की। टोक्यो का पब्लिक ट्रांसपोर्ट का निज़ाम दुनिया का बेहतरीन निज़ाम है। जब इतनी सारी आफात झेलने के बाद जापान ये सब कुछ कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते? ये बात सोचने की है। दुनिया भर की मेगा सिटीज में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का एक अच्छा निजाम और नेटवर्क होता है। इसमें शानदार बसें, ट्रेन और ट्राम सर्विस शामिल होती है। ट्रांसपोर्ट सर्विस से मुताल्लिक अमला मुहज़्ज़ब और शाइस्ता होता है, लेकिन बदकिस्मती से कराची इन नेमतों से महरूम है। इस शहर की आवाम को बसों, वैगनों और कोचेज में सफर करने का तजुर्बा बहुत तकलीफदेह है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट के मसाइल के हवाले से बात कर रहे हैं। फर्दर इस बारे में बात करेंगे मगर इस ब्रेक के बाद। कुछ दिहाइयां कबल कराची में ट्राम और लोकल ट्रेनें चला करती थी। 1975 में ट्राम को बंद कर दिया गया और 2000 में लोकल ट्रेनें भी चलना बंद हो गई और आवाम को वैगनों और बसेस के रहमो करम पे छोड़ दिया गया। जहां कभी तेज रफ्तार ट्रेनें फराटे भरती गुजरती थीं, अब वहां कूड़े और कचरे के ढेर नजर आते हैं, जो रेलवे की कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत है। रेलवे को इन हालात में करप्शन और अफसरान की शाखर्चियों ने पहुंचाया है।
रेलवे ने इंजन न होने के बायस दर्जनों ट्रेनें बंद कर दी हैं और जो चलती भी हैं तो उनके इंजन रास्ते में फेल हो जाते हैं। जब मेन लाइन की ट्रेनों का ये हाल है तो लोकल ट्रेनों की बहाली का कैसे सोचा जा सकता है। वैगनो बसेस और कोचेस की हालत ठीक होगी नहीं क्योंकि हम उनमें सफर करना छोड़ेंगे नहीं और गवर्नमेंट कुछ करेगी नहीं। 1991 में वजीर आजम जनाब नवाज शरीफ और 1996 में मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद ने ट्रांसपोर्ट स्कीमें शुरू की, जिसका मकसद आम आदमी को आसान शराइत पर बस वैन खरीदने के लिए कर्जा देना था और बस ट्रेन सर्विस का आगाज हुआ था, लेकिन दोनों स्कीमों ने नाकामी का मुंह देखा। फिर 1999 में नेशनल ट्रांसपोर्ट स्ट्रेटजी सामने आई, जिसे स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट ने तैयार किया, जिसमें इन्वेस्टर्स को सीएनजी से चलने वाली बसों को फ्रेंचाइज पर इंपोर्ट करने की तरगीब दी गई थी। ये स्कीम भी बिलाखिर नाकाम हो गई। 2007 में कराची के नाजिम जनाब मुस्तफा कमाल साहब ने स्वीडन की ताउन से ग्रीन बसों की स्कीम शुरू की, जिसकी आवाम में बेहद पजीराई की गई, मगर ये स्कीम भी अब जवाल पजीर है। ट्रैफिक को लेके कोई मसाइल है आपको? पौन घंटे से बैठे हुए हैं यहाँ पे सिटी गवर्नमेंट गाड़ी के लिए। पौन घंटे से अभी तक गाड़ी। कहाँ जाना है आपको? सखियतसन जाना। अच्छा, तो किस गाड़ी का वेट कर रहे हैं आप? सिटी गवर्नमेंट की। क्या? सिटी गवर्नमेंट। सिटी गवर्नमेंट की। ये आपका नाम क्या है? अकील अहमद। अकील अहमद साहब सिटी गवर्नमेंट की गाड़ी का वेट कर रहे हैं पौने घंटे से और अभी तक वो आई नहीं है। आमतौर पर किस टाइम पे आती है? ये रोज आती है, जल्दी आती है। आज पता नहीं रास्ता जाम है, पता नहीं क्या चक्कर है। पौन घंटे से गाड़ी एक नहीं है तो एक दो खड़ी। तो आप दूसरी बसों पे चले जाना, ये 11CW11। ऐसे बैठे हैं, अभी जाना तो है। वो किराया कम लेती है सिटी गवर्नमेंट? नहीं, किराया तो सही लेती है, जल्दी पहुँच जाती है। ठीक है, आप बताएं, आप खुश हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट से? नहीं, पौन घंटे से बैठे हुए सीएनजी गाड़ी के इंतजार। हम दोनों पौन घंटे से बैठे हुए, अभी तक नहीं आई है। केडीए जाना है, सरजानी जाना है, आखिरी स्टॉप। ट्रैफिक को लेके क्या मसाइल होते हैं आपको? जरूरत से ज्यादा ट्रैफिक है, जिसकी वजह से ये जाम रहता है। और फिर ये कारोबारी इलाका, बोल्डर मार्केट जो है, कुंजान इलाका है, कारोबारी इलाका है, ये तो जाम रहेगा। आपने कहाँ पे जाना है? मैंने तो जाना है कोरंगी एक। और आप कौन सी बस लेके जाएंगे? हम तो इलियास कोच में जाते हैं। वो ठीक है, वो बस ठीक है। अभी एक ही लूट चल रहा है, वो भी भरी हुई, छत भी भरी हुई, गाड़ी भी भरी हुई होती है, उसमें भी काफी तकलीफ होती है। ठीक है, नाज़रीन आगे बढ़ते हैं क्योंकि इस बस स्टॉप पे मुझे जो लोग मिले वो लोग सिटी गवर्नमेंट की गाड़ियां ज्यादा यूज कर रहे थे। एक दो लोग वो यूजुअली तो कह रहे हैं सिटी गवर्नमेंट की गाड़ी टाइम पे आ जाती है, मगर आज नहीं आई। आज पौने घंटे से सिटी गवर्नमेंट की गाड़ी नहीं आई है इस स्टॉप पे। आप बताएं ट्रैफिक को लेकर क्या मसाइल है? ट्रैफिक के बहुत मसाइल हैं। ये जगह जगह पे खड़े हो जाते हैं, जब गाड़ी में बहुत ज्यादा रश हो जाता है फिर चलते हैं। इस तरह के बहुत मसाइल हैं। ट्रांसपोर्टरों से सही गुजारिश है कि जो है ना से एक तरतीब से चलते जाया करें, क्योंकि ये इससे मुसाफिरों को बहुत परेशानी होती है। आप बताइए इसके बारे में। ट्रैफिक के बारे में। ट्रैफिक के तो मसाइल है, यहाँ पे किसी रूल को अप्लाई नहीं किया जाता। मतलब एक गाड़ी एक साइड से आ रही तो दूसरे साइड से आ रही, क्योंकि मेन प्रॉब्लम इसी वजह से आ रहे हैं कि यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस वाले को यहाँ पैसे ले। अभी मैं यहाँ से आता ट्रैफिक पुलिस वाले गाड़ी वाला रोका तो उसने ट्रैफिक पुलिस वाले को पैसे दिए। तो मैं यही सोचा काश अभी मेरे पास कैमरा था कि मैं इसकी वीडियो बना लेता। तो इस वजह से गाड़ी वाले भी जो है ना ट्रैफिक पुलिस का एहतराम नहीं करते, क्योंकि वो पैसे लेते हैं खुलेआम। तो इस वजह से वो एक जो ट्रैफिक कानून है वो अप्लाई नहीं हो रहे हैं, जिसकी वजह से रश हो जाता है और गाड़ियाँ फंस जाती हैं और मेन ट्रैफिक के रूल अप्लाई होते हैं। दूसरे रोड की भी अभी आप गाड़ियों को देख ले, रोड पे खड़ी होंगी, देखिए काफी गाड़ियाँ, जिसकी वजह से रोड छोटा हो जाता है। आंटी आप यहाँ क्यों? बेटा वो गाड़ी वाले रोक ही नहीं रहे, खान कोच में जाना है। क्यों नहीं रोक रहे गाड़ी? रोक ही नहीं रहे, दो निकाली गाड़ी। इसको बिठा क्यों नहीं रहे? खान में बैठूंगी मैं। किस में बैठेंगी? खान कोच। कान कोच? खान तो वो बिठा नहीं बैठा रहे, बैठा सामान देख के नहीं बैठा रहे। अब इतने पैसे नहीं कि मैं रक्षा करके जाऊँ। अब आएगी, दो निकल गई, रोकी नहीं इन्होंने। खान कोच आएगी, उसके आने का वेट करते हैं, फिर देखते हैं उनका रिएक्शन। अब इतने पैसे नहीं कि रक्षा करके हम जाएं। 300-400 रुपए मांग रहे हैं। कितनी देर बाद आती है खान कोच? थोड़ी देर पे आती है, 5-5, 10-10 मिनट पे आ जाती है। 10 मिनट पे तो आ जाती है। नाज़रीन यहाँ पे ट्रैफिक राइट से लेफ्ट जा रही है, मगर अभी एक शख्स लेफ्ट से राइट आ रहा था, तो मैंने उससे पूछा कि भैया आप रॉन्ग वे क्यों जा रहे हैं, तो वो भाग गए, बजाय कि अपनी मजबूरी बताते, मसाइल बताते कि क्या सिचुएशन थी कि उस बेचारे को रॉन्ग वे आना पड़ा। अभी हम खान कोच का वेट कर रहे हैं, वो आए तो खान कोच के कंडक्टर से बात करते हैं कि भैया इनके लिए गाड़ी क्यों नहीं रोकी। रोक ही नहीं रहे, 2 गाड़ियाँ निकल गयी। अभी रिक्शा वाला कितने पैसे लेते हैं? 300-350 मांग रहे हैं भाई। और बस वाला?
बस वालों से 20 रुपए लेता है वो तो। नाज़रीन, ये सामने से खान कोच आ रही है और मैं कोशिश करूंगी कि इस बस को रोक के इन आंटी को बिठवा दूं। अब देखते हैं वो रुकते हैं नहीं, क्योंकि इन्होंने कहा है 2 गुजर के इनको बैठे नहीं दिया। इरशाद बुखारी साहब, आप मुझे बताएं कि क्या प्रॉब्लम्स हैं ट्रांसपोर्टर्स को? देखिए, हमारे प्रॉब्लम्स तो खैर बहुत सारे हैं। हमारे हुकूमत की तरफ से कोई इंसेंटिव नहीं है हमारे लिए, कोई बैंक लोन्स नहीं है हमारे लिए, और हमारे लिए कोई फैसिलिटीज़ नहीं है। हमारी गाड़ियाँ वो के पुरानी हैं, काफ़ी अर्सा पुरानी है। तो हम बहुत दफ़ा हमने चाहा कि हमें नई गाड़ियाँ, हमारे पास इतना सरमाया नहीं है। हमारे लोग जो हैं ज़्यादातर जो आज से 20-30 साल पहले सरमायादार थे, उन्होंने गाड़ियाँ अपनी फ़रोख्त करके अपने वर्कर्स को दे दी, और लोगों ने, ड्राइवरों का फिटर मिस्त्रियों ने गाड़ी चलाना शुरू कर दी, और वो मनी लैंडर्स के नीचे फंसे हुए हैं। हमारा मसला सबसे बड़ा तो ये है कि हम अगर किसी सूदखोर से 1 लाख रुपया लेते हैं तो 1 लाख के बजाय हमें 2 लाख रुपये 1 साल के अंदर देना पड़ता है, यानी 100% हमें मार्कअप देना पड़ता है। ये मसला हमारे लिए। उसके अलावा हमारे पास जो है वो बस टर्मिनल नहीं है कि हम गाड़ियाँ रोडों पे खड़ी करते हैं, बसेस, मिनी बसेस, कोचेस। एक सुरजानी टाउन का उजड़ा हुआ हमें पुराने वक्तों में टर्मिनस दिया गया था, उसकी भी कोई खास, यानी एक दीवार वो भी टूट टाट गई। 2 BOT पे सुरजानी टाउन में टर्मिनल बनाए गए। जमात इस्लामी के जो नाज़िम थे नहमतुल्लाह खान एडवोकेट, उनके टाइम पे वो भी अभी ज़ेर इस्तेमाल नहीं है। और हमारे कराची में तकरीबन 18,000 गाड़ियाँ हैं, 3,000 मिनी बसें हैं, 3,000 बड़ी बसें हैं, 8,000 मिनी बसें हैं, और 7,000 कोचेज़ हैं। तो तमाम के तमाम जो है वो जो है रोडों पे खड़ी होती है। कुछ ट्रांसपोर्टर्स का ये कहना है कि बिल्कुल एंड होने वाली है बस। बिल्कुल एंड होने वाली है जी, बल्कि ट्रांसपोर्टर्स ये नहीं बताया होगा कि हमारी बड़ी बसें तकरीबन 5 से 10 बसें डेली कबाड़ खाने में शेरशाह जाती हैं, और उनको काट कर फरोख्त किया जा रहा है। वो उन्हें कीमत ली जा रही है कबाड़ियों से, और हम फेड अप है हम लोग अपने इस कारोबार। और उनका ये भी कहना था कि भत्ता लेते हैं पुलिस वाले, चिंची का कोई रूट मुकर्रर नहीं है, जिसकी वजह से आपको मुश्किलात। बड़ी अच्छी बात आपने पूछी, और उन्होंने कही चिंची गाड़ियाँ जो कि कराची में कोई कानून या पाकिस्तान में किसी कानून के तहत नहीं चल सकती, वो मोटरसाइकिल है, उसके ऊपर उन्होंने बॉडी रख के 6-8 आदमी बैठाए होते हैं, ना उसकी कोई रजिस्ट्रेशन है, ना कोई उसका परमिट है, ना उसकी कोई फीस यानी फिटनेस के लिए जाती हैं। हालांकि मोटर व्हीकल ने उनको अनफिट करार दिया है तो सवारियों के लिए, और किसी वक्त भी बड़ा हादसा हो सकता है। उन्होंने हमारे अनफिट क्यों है जी? वो एक मोटरसाइकिल पे है ना, मोटरसाइकिल में तो 2 बंदे बैठ सकते हैं, आप उसके पीछे बाड़ी रख के 6-8 आदमी बैठा लेंगे तो है ना ऑटोमेटिकली। और भत्ता भरल भत्ता तो पुलिस लेती है। ये तो उन्होंने अगर ट्रांसपोर्टर्स ने ये बात बताई है दैट इज फैक्ट, और भत्ते भी लेते हैं। ऐसा नहीं होता है कि डेली हमारी गाड़ियों को रोक के 100, 200, 300 रुपये इस तरह ले लिए। यानी कराची में तो खैर कानून का तो बुरा हाल है, मैं उसमें खैर हम भी मुलविस हैं। मैं इल्ज़ाम सिर्फ ट्रैफिक पुलिस को नहीं देता। हमारी गाड़ियाँ भी बेलवर्दी नहीं है, ठीक नहीं है। डीजल बहुत महंगा हो गया। मौजूदा हुकूमत जिस वक्त आई तो 44 रुपये फी लीटर डीजल की कीमत थी, अब 93-94 रुपये है। तो विदन 3 ईयर्स यानी इतना इजाफा हो जाना हमारे लिए ये भी इजाफे का बायस और अखराजात में इजाफे का बायस बना। किराया गो के आवाम की नज़र में ज़्यादा है, लेकिन पंजाब से हमारा किराया यहाँ 50% कम है। वहाँ 20 किलोमीटर के लिए 28 रुपये हैं, यहाँ हमारे 20 किलोमीटर के लिए 14 रुपये हैं। सर आप मुझे बताइए ट्रांसपोर्ट माफिया ये क्या है? देखिए, ट्रांसपोर्ट माफिया की जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है या लोगों का जो कंसेप्ट है वो ये है कि हमारी कोई इजारादारी है और हम किसी को गवर्नमेंट की ट्रांसपोर्ट को या किसी को चलने नहीं देते। उसकी तशरीह मैं इस तरह करूँ कि ये देखें, हमारे ऊपर ये इल्ज़ाम भी आ जाता है कि जी दफ़ा 144 भी हमने नाफिज किया। हम इतने पावरफुल लोग नहीं हैं कि हम इंटीरियर मिनिस्टर को यहाँ से एक फ़ोन करें और दफ़ा 144 लगा दें। या ट्रांसपोर्ट माफिया इसलिए भी कहा जाता है जी, आज से बहुत साल पहले सर्कुलर रेलवे जो फेल हो गई, वो रेलवे वालों की अपनी यानी करप्शन की वजह से या लोगों की अदम दिलचस्पी से जो भी वजह थी वो फेल हो गई, वो हमारे खाते में आ गया। हमें कहा गया जी UTS की बसें हमने फेल कराई हैं
तो UTS ने अब्दुल्ला खान एडवोकेट से पूछा जाए कि क्या वो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट ने फेल कराई है कि या वो लीजिंग कंपनियों की गाड़ियाँ थी, वो किराया कम था। अब भी कराची में किराया नई गाड़ियों के लिए कम तय किया जाता है और बहुत सारी करप्शन थी, वो ऑटोमेटिकली। ठीक है, आपने ये भी कहा कि जब डीजल अगर सस्ता होगा तो किराया भी कम होगा। डीजल सस्ता होता है, आपकी कुछ बसें CNG पे है, फिर भी मेरी बात सुने, डीजल जब 20 रुपए तक जाता है तो तब हमें 1 या 2 रुपए किराया मिलता है। अब 1 रुपए आपकी कुछ बसेस CNG पे उनका किराया भी उनका किराया देखें। अब हमने ये बात, बड़ा अच्छा सवाल है आपका। हमने यही सवाल होता है, डीजल का किराया लिया था और बसें CNG पे हो गई हैं। हमारी सारी बसें अभी CNG पे नहीं हुई, और अगर हम CNG पे सारी बसें होंगी, बड़ी बसें खास तौर पे CNG पे नहीं हुई, वो डीजल पे ही चल रही हैं और हमें उनका कोई खास फायदा नहीं है। हमारी कुछ गाड़ियाँ शेरशाह भी चली गई हैं, कबाड़ियों के पास जाके कट भी गई हैं। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। यूं महसूस होता है कि गैर मुतवक्की तौर पे कराची फैलता जा रहा है। इस शहर की आबादी में हर साल 5% का इजाफा होता है। मुख्तलिफ शहरों से लोग इस शहर में आते हैं, जिसका असर बराह रास्त सड़कों पर होता है। अब इस मसले का हल लाजमन निकालना जरूरी है मुल्क की बका और सलामती के लिए। प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।